अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। अपनी स्क्रीन पर एक थंबनेल टाइटल मुलाहिज़ा कर रहे होंगे। इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब की वीडियो है, तकरीबन 48 मिनट की, और इसमें थंबनेल पे लिखा गया हमास का इसराइल पर हमला। इसके ऊपर आज हम रिव्यू पेश करने जा रहे हैं। बहुत से भाइयों की तरफ से ये डिमांड थी कि इसके हवाले से आप अपने राय दें कि ये पूरा लेक्चर जो है इसके बारे में आप क्या कहते हैं। तो हमने ये पूरा मुकम्मल लेक्चर सुना। ये इसमें मेंशन नहीं कर सके। अब ये नहीं मालूम कि जानबूझ के इन्होंने नहीं किया या ये उसके हवाले से ला इल्म है या क्या मामला है। वो ये कि इन्होंने ज़ायनिस्ट मूवमेंट जो ज्यूज़ की है ना, उसके बारे में बिल्कुल कोई बात नहीं की, क्योंकि दुनिया के अंदर हर यहूदी ज़ायनिस्ट नहीं है, ठीक है, और हर ज़ायनिस्ट यहूदी भी नहीं है। ये एक ऐसी चीज़ है जो ये इसके अंदर कवर नहीं कर सके, जो इनको करना चाहिए थी, और उन यहूदियों को रिप्रेजेंट भी करना चाहिए था जिनकी तादाद भी एक बहुत बड़ी है पूरी दुनिया के अंदर, जो फैले हुए डायस्पोरा के हवाले से। उसको इन्होंने डिस्कस किया, जो कि फ़लस्तीन की, आज़ाद फ़लस्तीन की, और इसराइल के ख़िलाफ़ बात करते हैं, इसराइल के झंडे तक जलाते हैं, और दूसरी तरफ फ़लस्तीन के फ़्लैग को अपने सीनों पे सजाते हैं और दुनिया को शो करते हैं कि भाई ये इसराइल जो है ये गासिब है, ये जालिम है। उसका भी इन्होंने बिल्कुल सिरे से जिक्र नहीं किया, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट था ज़ायनिस्ट मूवमेंट के हवाले से कि वो ये ज़रूर इसमें डिस्कस करते हैं। और शुरू के अंदर अगर हम इसका सिर्फ़ और सिर्फ टाइमलाइन चेक कर लें तो शुरू में जो ज़लज़ला आया था 7 अक्टूबर को या 8 अक्टूबर को, उसके बारे में बात की गई। फिर उसके अलावा जो हमास का जो हमला है उसके बारे में स्टार्टिंग में इन्होंने समझ लीजिए तकरीबन 5 मिनट के ऊपर जाके घिसे पिटे जुमलों के साथ समझ लीजिए ईरान की सपोर्ट करने की कोशिश की स्टार्टिंग के अंदर, और तुर्की को बैश किया, ठीक है। हालांकि ईरान जो है उसने अभी तक कोई ऑफिशियली ऐसी अनाउंसमेंट नहीं की कि वो इतना वेपन, इतनी फ़ौज जो है वो इनकी हेल्प के लिए भेज रहे हैं। हालांकि यही ईरान वो ईरान है जो कि इससे पहले सीरिया के अंदर भी अपने मुजाहिदीन उतार चुका है, और उसके अलावा और इलाकों के अंदर भी वो छुप के अपने मुजाहिदीन भेजा करता था। लेकिन बहरहाल इन्होंने ईरान की यहाँ पे स्टार्टिंग में सपोर्ट की और तुर्की को बड़ा आड़े हाथों लिया। फिर आगे चलते हैं 6:30 के ऊपर, यानी 6 मिनट 30 सेकंड के ऊपर, यहाँ पे असले और मिलिट्री के हवाले से भी कुछ कंपैरिजन किया, और 7 मिनट के ऊपर जाके कहा कि हम ग्राउंड रियलिटीज़ देखनी चाहिए, हम इनका मुकाबला नहीं कर सकते। और हज़रत खालिद बिन वलीद की जो मिसालें दी जाती हैं उनका कोई इधर से ताल्लुक़ नहीं बनता। तो इस तरीके से उन्होंने काफ़ी हद तक बैश किया या लेट डाउन किया हमास की इस हवाले से स्ट्रगल को, यहाँ पे कि उनकी तादाद कम है, उनके पास असला नहीं है, ये चीज़ें हैं। तो ये इस तरह से कोई कंपैरिजन नहीं बनता। बल्कि साथ साथ तालिबान को समझ लीजिए तकरीबन 14 मिनट के ऊपर जाके उनको भी वहाँ पे बैश किया, ठीक है। और यहाँ पे एक और चीज़ इन्होंने 14 मिनट के आसपास जाके बहुत ख़तरनाक बोली, वो ये कि जितने भी जो मदारिस हैं ना, 100% मदारिस हैं जो पाकिस्तान वगैरह के, वो हराम के पैसे पे चल रहे हैं। यानी इससे घटिया बात क्या होगी कि आप इसराइल के हवाले से, हमास के हवाले से वीडियो रिकॉर्ड करवा रहे हैं, और उसके अंदर आप किसको टारगेट कर रहे हैं? मदारिस को, कि वो हराम के पैसे पे चल रहे हैं। सेठ जो टैक्स चोरी करते हैं वो लोग इनको पैसा देते हैं। यानी इससे घटिया बात क्या हो सकती है? आप खुद सोचिए, या नेगेटिव बात क्या हो सकती है कि आप सीधा सीधा बगैर किसी सबूत के इतनी बड़े इंस्टीट्यूशन के ऊपर इल्ज़ाम लगा दें। अब आप खुद सोचें, पाकिस्तान के हलाल के पैसों पे चल रहा है, आप खुद सोचें ना। तो आप हर खुतबे के अंदर यही काम करना शुरू कर दें, आप कहें जी पाकिस्तान हराम के पैसे पे चल रहा है, पाकिस्तान हराम के पैसे पे चल रहा है, और पाकिस्तान में जो लोग भी बसते हैं वो ये वो इस तरह की बातें। हालांकि ये बात बनती नहीं थी। आप वीडियो का टाइटल देखें और टॉपिक देखें और फिर उसके ऊपर बात करें। फिर इसके बाद आप आगे चेक करें, अपने आप को 16 मिनट के ऊपर जाके इन्होंने ट्रुथ लवर और इस तरह की बातें शो की, और कहा जी कि मैं जो, मेरे पास तो 5 दफ़ा अटैम्प्ट हुई है मर्डर की और इस तरह की चीज़ें, तो फिर मैं तो बड़ा ट्रुथ लवर हूँ, और इस तरह से मैं ये बातें इसलिए कर रहा हूँ, ये वो इस तरह की बातें भी साथ साथ। मतलब सेल्फ प्रेज जो है वो इनकी हर लेक्चर के अंदर अक्सर आपको मिलती है, वो भी यहाँ पे की। हालांकि 5 दफ़ा जो इनके ऊपर
अलेज्ड मर्डर अटेम्प्ट जो ये कह रहे हैं, ठीक है, उसके अंदर किसी में सुई से हमला हो रहा है, किसी में छुरी से हमला हो रहा है, किसी से किसी चीज़ से हमला हो रहा है, या फिर एक जो है वो उसके अंदर एक गन जो है बुक के अंदर से बरामद हुई, यानी बाहर से ही, अंदर इनके ऊपर कोई किसी ने गन से अटैक नहीं किया। यानी आप ये सोचें, इतनी मॉडर्नाइज दुनिया है इस वक्त, और एक तरफ आप कह रहे हैं कि जी इसराइल के साथ हमास का इनका कंपैरिजन नहीं बनता और तालिबान की मिसालें अपना पेश करें, और दूसरी तरफ अपने ऊपर जो है, तो इस वजह से इनको इस तरह की बातें अपने इस लेक्चर के अंदर नहीं करनी चाहिए थी। फिर इसी तरीके से आगे चलें, जब कि हम जो बात कर रहे थे कि मॉडर्न दौर के अंदर आपके ऊपर इस तरह की अटैम्प्ट हो, और आप खुद सोचें इस तरह की अटैम्प्ट किसी और के ऊपर हुई होती तो इन्होंने उसके ऊपर कैसी कहानियाँ बनानी थी। लेकिन अपने लिए इनके उसूल और हैं, दूसरों के लिए उसूल और हैं। यानी एक तरफ हमास को कहते हैं कि इनको ये काम नहीं करना चाहिए था इस हवाले से कि इनके पास ग्राउंड रियलिटीज़ या असला ये सब चीज़ें, इनसे मुकाबला नहीं हो सकता। तो अपने लिए देखें कि क्या उसूल है, ठीक है? आप आगे चलते हैं। आगे कहते हैं जी 18 मिनट के ऊपर जाके इन्होंने इस्लाम अमन का दर्स देता है और इस तरह की चीज़ें जो हैं वो बयान की। बहुत अच्छी बात है कि किसी भी गैर मुस्लिम के हवाले से भी इन्होंने कहा कि उसके ऊपर भी हमें उसको भी जो है ना बगैर किसी वजह के कत्ल करने की इजाज़त इस्लाम नहीं देता, ठीक है? अब आप खुद सोचें, यहाँ पर भी ये बात करनी बनती नहीं थी, क्योंकि इसराइल जो है वो उसने इल्लीगल वहाँ सेटलमेंट्स की, ठीक है? और ज़बरदस्ती एक कौम को वहाँ पे बसाया जो जिसका वहाँ पे नामो निशान नहीं था, ठीक है? तो उस मौके के ऊपर आप ये बात कर रहे हैं, ठीक है? तो इसलिए ये काम भी आपको इस तरह की रवायात या इस तरह की कुरान पाक की आयत जो है वो यहाँ पे कोट करना बनता नहीं था जनाब, कि जनाब इस तरह से अगर आप किसी की जान लेते हैं, क्योंकि देखें आप पाकिस्तान के लोगों को टारगेट कर रहे हैं इस वक्त, किसी अरब ने आपका लेक्चर नहीं सुनना, ठीक है? तो जब किसी अरब ने सुनना ही नहीं है तो आपकी उनको नसीहत करने का फ़ायदा। और उनको पता है, और ऐसी वीडियोस भी इस वक्त सामने आ चुकी हैं जिसके अंदर वो बहुत से इसराइली खुद गवाही दे रहे हैं, कुछ गवाही दे रहे हैं कि जनाब हमारे साथ बहुत अच्छा सलूक हुआ, और वो मीडिया के ऊपर वो वीडियोस भी मौजूद हैं, अगर किसी को चाहिए हुई तो मांग भी सकता है। तो इसलिए इससे ये तासुर देने की कोशिश की गई जैसे इंसानी हकूक़ की कोई खिलाफ वर्जियाँ हो रही हैं वहाँ पे, लेकिन डायरेक्ट नहीं ये बोल सके, लेकिन ये इस तरीके से इनडायरेक्टली इन्होंने ये बात भी कर दी। फिर आगे चलें जी, 20 मिनट के ऊपर जाके इन्होंने फिर इसी मसले के अंदर अपना वही चूरन पुराना बेचने की कोशिश की पाकिस्तान के हवाले से, कि पाकिस्तान के अंदर जो है वो जड़ांवाला वाक़या या श्रीलंका वाला वाक़या जो है, श्रीलंकन परिणीता कुमार वाला जो वाक़या हुआ था सियालकोट में, उसके साथ जोड़ के कहा जी ये तो बाबों का दीन है, और इस तरह की चीज़ें इसमें भी जड़ने की कोशिश की। यानी आप वीडियो का टॉपिक टाइटल से करें और उसके अंदर पाकिस्तान को रगड़ा और बाबे और ये चीज़ें जो हैं वो फिर डालने की कोशिश कर दी। आगे चले 21 मिनट के ऊपर जाके इन्होंने काम किया कि शो ये करने की कोशिश की कि यहूदी जो है ना, ज़्यादातर जो इधर जिनकी सेटलमेंट्स हैं इसराइल के अंदर, वो ज़्यादातर 45% तकरीबन सेकुलर हैं और 55% जो है स्ट्रॉन्च हैं। तो इसलिए उनके साथ ये मामला जो है वो, मतलब इसको भी डाइल्यूट करने की कोशिश की और ये शो करने की कोशिश की कि ज़्यादातर यहूदी जो उनसे है ना, वो तो जो है वो उनका कोई मामला नहीं है, ये सिर्फ जो सा उनका नेतन्याहू है या और लोग हैं, ये है जो बुनियाद परस्त हैं, यहूदी हैं, और ये इन्होंने इसीलिए वॉर डिक्लेयर की हुई है। हालांकि जिस दिन से इसराइल बना है उस दिन से आज तक आप चाहे उनके स्कूल देख लें, चाहे उनका मीडिया देख लें, हर जगह पे फ़ौज की तालीम पब्लिक को दी जाती है और उनके लिए फ़ौज की सर्विस करना मस्ट है, ट्रेनिंग करना मस्ट है। यानी इस लिहाज से उनकी तरबियत की जा रही, तो उनका बच्चा सिपाही है यहूदियों का, ठीक है? और उसके ऊपर ये कहानियाँ इधर, मतलब इस तरह की कोई बात इंजीनियर साहब इस वीडियो के अंदर नहीं कर सके, ठीक है? फिर आगे इन्होंने 23 मिनट के ऊपर जाके गज़ा की मुश्किलात के हवाले से भी बात की, ठीक है? फिर उसके अलावा इसकी इम्पोर्टेंस के हवाले से भी बात की कि किस लिए तीनों मज़ाहिब के लिए इम्पोर्टेंस है इसकी, 24 मिनट के ऊपर जाके, ठीक है? फिर इसी तरीके से आगे 26 मिनट के ऊपर जाके हज़रत उमर के हवाले से, यहूदी आबादकारियों के हवाले से बात की। फिर उसके बाद सलाउद्दीन के हवाले से भी बात की कि उसके ज़माने के अंदर कैसे ये वापस लिया गया बैतुल मक़दस। फिर इसी तरीके से आगे चले, बाल्फोर डिक्लेरेशन के हवाले से भी कुछ इशारे किए,
ठीक है। फिर इसी तरीके से आगे जो है इन्होंने 33 मिनट के ऊपर जाके बड़ों के हवाले से बात की कि हम जो है बड़ों को झंझोड़ सकते हैं, अपनी आर्मी को, एस्टेब्लिशमेंट, इन लोगों को कि यही कुछ करें और उनको पता है इन्होंने क्या करना है, और उनके हवाले से कहा कि हमारे लिए, पब्लिक के लिए ये बस दुआएं करें, ठीक है। अच्छा, पब्लिक के लिए दुआएं करने हैं तो फिर आप फिर क्यों वीडियो रिकॉर्ड करा रहे हैं? इसमें वीडियो में ये कहा जी हमारा ये काम है, हम वीडियो रिकॉर्ड कराएं और लोगों को इसकी तरफ राग़िब करें। तो भाई पब्लिक को भी फिर यही कहो कि अगर आप वीडियो बना के लोगों की तवज्जो या आर्मी की या हुकूमत की तवज्जो दिला रहे हो तो अवाम को भी फिर यही भाषण दो, या अपने लिए और भाषण है और दूसरों के लिए और है, ठीक है। तो इसके हवाले से भी बात की, ठीक है। फिर उसके बाद जो है इन्होंने तकरीबन 33 मिनट का तो हमने आपको बता दिया। फिर आगे इन्होंने किबला अव्वल की बहस छेड़ दी 33 मिनट के आगे जाके, तकरीबन 33-34 मिनट के ऊपर जाके कि जी ये किबला अव्वल नहीं है, ठीक है। उसके ऊपर बुखारी की और कुछ रवायत भी पेश की कि इस तरीके से किबला अव्वल जो है वो तो हमारा मक्का ही है, ठीक है। इन्ना वल्ला अव्वल बैतिन के हवाले से भी ये बात रखी। तो भाई जो लोग इसको किबला अव्वल कहते हैं ना, ठीक है, वो इस नीयत से या इस तरह नहीं कहते कि जो है वो काबा जो है वो पहला क़िबला नहीं था। वो इस हवाले से क़िबला अव्वल कहते हैं कि नबी अलैहिस्सलाम की सीरत को जब हम देखते हैं तो आपने ख़ुद भी वो रवायत पेश की कि इस तरीके से 17 माह तकरीबन आपने वहाँ पे नमाज़ें पढ़ी, ठीक है, बैतुल मक़दस की तरफ रुख़ करके। तो इस हवाले से इसको जो है वो क़िबला अव्वल कहा जाता है कि मदीने के अंदर आके क्योंकि आपने उस तरफ रुख़ करके नमाज़ें पढ़ी, तो इस वजह से इसको क़िबला अव्वल जो है वो अक्सर मुसलमान कह देते हैं। उसका मतलब ये नहीं होता कि खाना काबा जो है वो पहले नहीं बना था और पहले बैतुल मक़दस था या उसकी तरफ रुख़ करके लोग नमाज़ पढ़ा करते थे। ऐसा कोई ज़हनियत उन लोगों की नहीं है। लेकिन बहरहाल ये एक इल्मी बहस है जिसके ऊपर आपने अपनी भी कोशिश की, और इसी तरीके से इसी बहस को करते हुए इन्होंने तकरीबन 39 मिनट के ऊपर भी एक और नई टर्म्स दी यहाँ पे कि अव्वल आखिर जो है वो किबला है। किबला हमारा यानी खाना काबा था, और औस्त जो है ना यानी दरमियानी किबला वो बैतुल मक़दस था। यानी एक ये भी एक नई यहाँ पे चीज़ छोड़ दी इन्होंने। फिर इसी तरीके से एक और चीज़ इन्होंने एक और बहुत ख़तरनाक बात कही जो 36 मिनट के ऊपर कि बैतुल मक़दस की रुख़ की वजह जो बताई ना, यानी नबी अलैहिस्सलाम ने वहाँ रुख़ करके नमाज़ें इस वजह से पढ़ी कि कॉमन टर्म्स के लिए हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के साथ कॉमन टर्म्स शो करने के लिए ज्यूज़ को नबी अलैहिस्सलाम ने इधर नमाज़ें इस तरीके से पढ़ी। हालाँकि ये बात किसी जो है वो कुरान पाक से या सही हदीस से साबित नहीं है कि नबी अलैहिस्सलाम ने ज्यूज़ को ये शो करने के लिए कि हमारी निस्बत हज़रत मूसा से है तो इसलिए नमाज़ पढ़ी हो उसकी तरफ, बैतुल मक़दस की तरफ रुख़ करके मदीने के अंदर। तो ऐसी कोई बात नहीं है कि मुसलमान जो हैं या नबी अलैहिस्सलाम यहूदियों के साथ कॉमन टर्म्स के हवाले से बात कर रहे थे। तो ये बहुत बड़ा समझ लीजिए इल्मी लिहाज से गलत फ़हम है जो इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब ने इसके अंदर दिया। अगर इनके पास या इनके मुक़ल्लिदीन के पास इसकी कोई दलील है कि नबी अलैहिस्सलाम ने ये ज्यूज़ को शो करने के लिए, अहले किताब को शो करने के लिए, कॉमन टर्म्स को शो करने के लिए, यानी इस हवाले से उनको खुश करने के लिए कि हम भी हज़रत मूसा के मानने वाले हैं तो इसलिए वहाँ रुख़ करके पढ़ी, तो उसका हवाला पेश कर दें, फिर हम इनके ऊपर इससे बात करेंगे, ठीक है। तो इसलिए ऐसा कोई मामला नहीं हुआ कि नबी अलैहिस्सलाम ने इस तरीके से ये काम ज्यूज़ को खुश करने के लिए या हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से अपनी निस्बत ज़ाहिर करने के लिए ये काम किया हो, ठीक है। तो इसी तरीके से मस्जिद क़िबलतैन के हवाले से भी 37 मिनट के ऊपर बात की गई। फिर इसी तरीके से गुंबद सखरा जो है वो उसके हवाले से भी बात की गई। लेकिन यहाँ पे इनको चाहिए था कि वो जो कॉन्सेप्ट है ना टेंपल माउंट का, वो भी लोगों को बयान करते कि टेंपल माउंट जो है वो उसके हवाले से भी कुछ इन्होंने इशारे तो किए, लेकिन उसका नाम इस तरीके से नहीं लिया। बस ये ज़रूर बता दिया कि इस तरीके से ये तीनों मज़ाहिब के नज़दीक हरम है, और ठीक है, अच्छी बात है, ये बताना बनता था। लेकिन बहरहाल आगे फिर इसी तरीके से असल जो 42 मिनट के ऊपर बात की वो बहुत अच्छी बात थी इनकी हवाले से इस लेक्चर के अंदर कि असल मुजरिम जो है ना वो यहूदी हैं। यानी ये बात भी यहाँ साबित की कि असल में उन्हीं की तरफ से ये जो है काम है, जब से बना इसराइल तब से वो मुसलमानों के ऊपर मज़ालिम ढा रहे हैं। तो ये भी एक अच्छी बात कही यहाँ पे इन्होंने, ताकि कुछ जो है वो मुसलमानों को सपोर्ट तो मिले, ठीक है। फिर इसी तरीके से इन्होंने 43 के ऊपर क्रिश्चियन और ज्यूस और हिटलर के हवाले से जो
यहूदियों के साथ तनाज़े थे उसके ऊपर कुछ रोशनी डाली। फिर इसी तरह साथ साथ ब्रिटेन के फ़ज़ाइल बयान किए, यानी ग्रेट ब्रिटेन के, और शो ये किया कि जो पाकिस्तान और दीगर ममालिक जो उनसे बने या फिर वो सारे जो है ना वो ब्रिटिश की मरहून मिन्नत हुआ, जो इन्होंने स्ट्रगल की या आज़ादी के लिए कोशिशें की, उसका वो बुज़ुर्गों की कहानियाँ या वो सिर्फ़ और सिर्फ जो है ना वो आपको कहानियाँ बताई गई हैं। तो इस तरीके से ये इनकी समझ लीजिए 44 मिनट के ऊपर ये होगी। फिर उसके बाद 46 मिनट के ऊपर दुआ भी करवाई गई, जो फ़लस्तीन के हवाले से भी, ज़लज़ला ज़दगान के हवाले से भी और लोगों के हवाले से भी, कि अल्लाह ताला उनके मग़फ़िरत, उनके फ़ज़ाइल की दर्जात की बुलंदी के हवाले से भी बात की। तो ये सारा ख़ुलासा था। तो बहरहाल इनको चाहिए यही था कि जो इसके अंदर भी इन्होंने बुज़ुर्ग बाबे घुसेड़ने की कोशिश की, इसी तरीके से पाकिस्तान को, टर्की को और दीगर ममालिक को जो है वो इस हवाले से कुछ और रगड़ा लगाने की कोशिश की, वो काम जो है इन्होंने ठीक नहीं किया। सुप्रीम करके ईरान को दिखाने की कोशिश की, तो ये काम इनसे यही हम एक्सपेक्ट यही कर सकते थे, क्योंकि इन्होंने हर जगह पे ईरान की बग़ैर किसी दलील के जो है वो सपोर्ट करनी होती है कई दफ़ा। तो बहरहाल अभी तक हालांकि ईरान की कोई आर्मी जो है वहाँ नहीं इसराइल के ऊपर अटैक के हवाले से जा सकी, और ना ही उन्होंने कोई ऐसा दावा भी किया है। और इसी तरीके से इनको ये भी एक बहुत बड़ा ज़ुल्म किया इनकी तरफ से, जो हम आखिर में बात करके ख़त्म करते हैं, कि अफ़गान तालिबान जो हैं उनकी हुकूमत को भी बहुत ज़्यादा लेट डाउन किया और कहा जी वो भी अमेरिका चला गया तो इसलिए ये बन गया। हालांकि लोगों को पता है कि किस तरीके से अमेरिका ने और दीगर दुनिया ने तरले मिन्नतें करके मज़ाकरात की टेबल के ऊपर आके तो उनकी टर्म्स के ऊपर जो है उनसे हुकूमत उनके हाथ में आई। तो इसलिए ये कहना बहुत गलत था इनका कि इस तरीके से। और एक और चीज़ इन्होंने कही कि जी चोरी के पैसे के ऊपर ये जो है इनकी हुकूमत चल रही है, ये भी बहुत गलत काम इन्होंने इस वीडियो के अंदर किया। बहरहाल हमने ओवरऑल कोशिश की कि पॉजिटिव वे के अंदर इनकी वीडियो जो है वो देखें भी, और आपके सामने उसके अंदर जो पॉजिटिव और नेगेटिव जितनी भी चीज़ें थी वो आपके सामने हाईलाइट कर दें, ताकि जो लोग 48 मिनट का भाषण नहीं सुन सकते वो 14-15 मिनट के अंदर या चंद मिनटों के अंदर इनके पूरे लेक्चर की हकीकत जान जाएं। तो अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमारे जो मुबल्लिगीन हैं, अल्लाह ताला उनको फ़रासत, फ़हम, इख़लाक़ ये चीज़ें अता करे, और वो इस तरीके से इस मामले के ऊपर अपनी जहालतों का इज़हार ना करें कि वो कहीं पे मुसलमानों को लेट डाउन करते हुए नज़र ना आए। उनकी स्ट्रगल को बजाय इसके प्रेज़ करें, सपोर्ट करें, और लोगों को मोटिवेट करें कि आप भी उनके लिए किस-किस तरीके से निकल सकते हैं, कहाँ-कहाँ निकल सकते हैं, प्रोटेस्ट में या फिर सोशल मीडिया के ऊपर या किसके ऊपर, बजाय इसके इन सब चीज़ों से दूर करके बस जी दुआएँ करते रहें, दुआएँ करते रहें। तो हालाँकि हम फ़लस्तीन के उस भाई की एक वीडियो भी पहले एक जगह पे शो कर चुके, जिसके अंदर वो कहते हैं हमें आपकी दुआओं की ज़रूरत नहीं है, हमें अस्करी पावर की ज़रूरत है, ताकत की ज़रूरत है, हमें आप लोग आएँ हमारी हेल्प करें इस हवाले से। तो बहरहाल अल्लाह ताला से दुआ है, अल्लाह ताला फ़लस्तीन के मुसलमानों की हेल्प के लिए मुसलमान आर्मीज़ को हिदायत दे कि वो इनके लिए स्पेशल आर्मीज़ जो हैं, उनके दस्ते जो हैं वहाँ पे भेजें, और अरब दुनिया को पेट्रोल बम जो है वो उसको भी यूज़ करना चाहिए। इन पेट्रोल के हवाले से उनको कोई ऐसी पॉलिसी निकालनी चाहिए कि इसराइल और दीगर ममालिक को पेट्रोल की जो सप्लाई है उसके वो बंद कर दी जाए इंटरनेशनल मार्केट के अंदर, ताकि ये जब तक जंग नहीं रुकती तब तक उनके भी कोई किसी की हवाले से उनके ऊपर भी प्रेशर बिल्ड किया जा सके। वल्लाहु आलम बिस्सवाब। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।